नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे उत्तरकांडे षोडशः सर्गः। स जित्वा धनदं राम भ्रातरं राक्षसाधिपः महासेन प्रसूतिं तद् ययो शर्वणं महत्। अपने भाई कुबेर को जीतकर राक्षस राज दशग्रीव श्रवण नाम से प्रसिद्ध सरकंडों के विशाल वन में गया, जहाँ महासेन कार्तिकेय जी की उत्पत्ति हुई थी। अथापश्यद् दशग्रीवो रौक्मं शर्वणं महत् गभस्तिजाल संवीतं द्वितीयम इव भास्करम। वहाँ पहुंचकर दशग्रीव ने सुवर्णमयी कांति से युक्त उस विशाल श्रवण यानी सरकंडों के जंगल को देखा, जो किरण समूहों से व्याप्त होने के कारण दूसरे सूर्यदेव के समान प्रकाशित हो रहा था। स पर्वतम समारूय कंचित रम्यवनान्तरं प्रेक्षते पुष्पकं तत्र रामविष्टम्बितं तदा। उसके पास कोई पर्वत था जहाँ की वनस्थली बड़ी रमणीय थी। जब वह उस पर्वत पर चढ़ने लगा तब देखता है कि पुष्पक विमान की गति रुक गई। विष्टब्धं किमिदं कस्मान् नागमत् कामगं कृतम् अचिन्तयद् राक्षसेन्द्रः सचिवैस्तः समावृतः। किं निमित्तम् इच्छयामि नेदं गच्छति पुष्पकं पर्वतस्योपरिष्ठस्य कर्मेदं कस्यचित् भवेत्। तब वह राक्षस राज अपने मंत्रियों के साथ मिलकर विचार करने लगा, क्या कारण है कि यह पुष्पक विमान रुक गया। यह तो स्वामी की इच्छा के अनुसार चलने वाला बनाया गया है, फिर आगे क्यों नहीं बढ़ता। कौन सा ऐसा कारण बन गया जिससे यह पुष्पक विमान मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा। संभव है इस पर्वत के ऊपर कोई रहता हो, उसी का यह कर्म हो सकता है। ततो अब्रवीत् तदा राम मारीचो बुद्धि को विदः नेदम निष्कारणं राजन पुष्पकम यन्न गच्छति। तब बुद्धि कुशल मारीच ने कहा, राजन, यह पुष्पक विमान जो आगे नहीं बढ़ रहा है, इसमें कुछ न कुछ कारण अवश्य है। अकारण ही ऐसी घटना घटित हो गई हो, ऐसी बात नहीं है। अथवा पुष्पकम इदम धन्दान्नान्य वाहनम अतो निस्पंदम अभवत धनाध्यक्ष विनाकृतम। अथवा यह पुष्पक विमान कुबेर के सिवा दूसरे का वाहन नहीं हो सकता, इसलिए उनके बिना यह निश्चेष्ट हो गया है। इति वाक्यांतरे तस्य करालः कृष्ण पिंगलः वामनो विकटो मुंडी नंदी ह्रस्वभुजो बली। ततः पार्श्वम् उपागम्य भवस्यानुचरो अब्रवीत् नंदीश्वरो वचश्चेदं राक्षसेन्द्रम् अशंकितः। उसकी इस बात को बीच में ही भगवान शंकर के पार्षद नंदीश्वर रावण के पास आ पहुँचे, जो देखने में बड़े विकराल थे। उनकी अंकांति काले एवं पिंगल वर्ण की थी। वे नाटे कद के विकट रूप वाले थे। उनका मस्तक मुंडित और भुजाएं छोटी छोटी थी। वे बड़े बलवान थे। नंदी ने निशंक होकर राक्षस राज दशग्रीव से इस प्रकार कहा, निवर्तस्व दशग्रीव शैले क्रीडति शंकरः सुपर्णनाग यक्षाणां देवगंधर्व रक्षसां सर्वेषामेव भूतानां अगम्य पर्वतः कृतः। दशग्रीव, लौट जाओ, इस पर्वत पर भगवान शंकर विहार करते हैं। यहाँ सुपर्ण नाग यक्ष देवता गंधर्व और राक्षस सभी प्राणियों का आना जाना बंद कर दिया गया है। इति नंदी वचः श्रुत्वा क्रोधात् कंपितकुण्डलः रोषात् तु ताम्रनयनः पुष्पाकाद् अवरुह्य सः कोऽयं शंकर इत्युक्त्वा शैलं मूलम उपागतः। नंदी की यह बात सुनकर दशग्रीव कुपित हो उठा। उसके कानों के कुंडल हिलने लगे, आंखें रोष से लाल हो गई
और वह पुष्पक विमान से उतरकर बोला, कौन है यह शंकर? ऐसा कहकर वह पर्वत के मूल भाग में आ गया। सोऽपश्यन् नन्दिनं तत्र देवस्य दूरतः स्थितं दीप्तं शूलम् अवष्टभ्य द्वितीयम् एव शंकरम। वहाँ पहुंचकर उसने देखा भगवान शंकर से थोड़ी ही दूर पर चमचमाता हुआ शूल हाथ में लिए नंदी दूसरे शिव की भांति खड़े हैं। तम दृष्ट्वा वानर मुखम अवज्ञाय स राक्षसः प्रहासं मुमुचे तत्र सतोय इव तोयदः। उनका मुख वानर के समान था। उन्हें देखकर वह निशाचर उनका तिरस्कार करता हुआ सजल जलधर के समान गंभीर स्वर में ठहाका मारकर हंसने लगा। तम क्रुद्धो भगवान नंदी शंकरस्यापरातनुः अब्रवीत् तत्र तद्रक्षो दशाननम उपस्थितम। यह देख शिव के दूसरे स्वरूप भगवान नंदी कुपित हो वहाँ पास खड़े हुए निशाचर दशमुख से इस प्रकार बोले, यस्माद्वानर रूपम मामवज्ञाय दशानन अशनीपात संकाशम अपसाहम अपहासम प्रमुक्तवान तस्मान् मद्वीर्य संयुक्ता मद्रूप समतेजसः उत्पत्स्यन्ति वधार्थम ही कुलस्य तव वानरः। दशानन, तुमने वानर रूप में मुझे देखकर मेरी अवहेलना की है और वज्रपात के समान भयानक अट्टहास किया है। अतः तुम्हारे कुल का विनाश करने के लिए मेरे ही समान पराक्रम रूप और तेज से संपन्न वानर उत्पन्न होंगे। नकदंष्ट्रायुधा क्रूर मन संपात रहसः युद्धोन्मत्ता बलोद्रिक्ता शैला विसर्पिणः। क्रूर निशाचर नख और दांत ही उन वानरों के अस्त्र होंगे। उनका मन के समान तीव्र वेग होगा। वे युद्ध के लिए उन्मत्त रहने वाले और अतिशय बलशाली होंगे तथा चलते फिरते पर्वतों के समान जान पड़ेंगे। ते तव प्रबलम दर्पम उत्सेधम च पृथग्विधम व्यपनेष्यन्ति संभूय सहमात्य सुतस्य च। वे एकत्र होकर मंत्री और पुरोहितों सहित तुम्हारा प्रबल अभिमान को और विशालकाय होने के गर्व को चूर चूर कर देंगे। किम त्विदानीं मया शक्यम हन्तुम त्वां हे निशाचर न हन्तव्यो हतस्त्वं हि पूर्वमेव स्वकर्मभिः। ओ निशाचर, मैं तुम्हें अभी मार डालने की शक्ति रखता हूँ, तथापि तुम्हें मारना नहीं है, क्योंकि अपने कुत्सित कर्मों द्वारा तुम पहले से ही मारे जा चुके हो। इत्युदीरितवाक्ये तु देवे तस्मिन् महात्मनि देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिश्च खाच्युता। महामना भगवान नंदी के इतना कहते ही देवताओं की दुंदुभियाँ बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। अचिन्तयित्वा स तदा नन्दिवाक्यं महाबलः पर्वतं तु समासाद्य वाक्यमाह दशाननः। परंतु महाबली दशानन ने उस समय नंदी के उन वचनों की परवाह नहीं की और पर्वत के निकट जाकर कहा, पुष्पकस्य गतिश्छिन्ना यत्कृते मम गच्छतः तमिमं शैलम् उन्मूलं करोमि तव गोपते। पशुपते, जिसके कारण यात्रा करते समय मेरे पुष्पक विमान की गति रुक गई, तुम्हारे उस पर्वत को जो ये मेरे सामने खड़ा है मैं जड़ से उखाड़ फेंकता हूँ। केन प्रभावेण भवो नित्यं क्रीडति राजवत् विज्ञातव्यं न जानीते भयस्थानम उपस्थितम। किस प्रकार से शंकर प्रतिदिन यहाँ राजा की भांति विहार करते हैं, इन्हें इस जानने योग्य बात का पता भी नहीं है कि इनके समक्ष भय का स्थान उपस्थित है। एवं मुक्त्वा ततो राम भुजान विक्षिप्य पर्वते तोलयामास तम शीघ्रम सशैल संकंपत। श्री राम ऐसा कहकर दशग्रीव ने पर्वत के निचले भाग में अपनी भुजाएं लगाई और उसे शीघ्र उठा लेने का प्रयत्न किया। वह पर्वत हिलने लगा
चालनात् पर्वतस्य गणादेवस्य कंपितः चचाल पार्वती चापि तदा श्लिष्टा महेश्वरम। पर्वत के हिलने से भगवान शंकर के सारे गण कांप उठे। पार्वती देवी भी विचलित हो उठी। ततो राम महादेवो देवानां प्रवरो हरः पदांगुष्ठेन तम शैलम पीड़यामास लीलया। तब देवताओं में श्रेष्ठ पापहारी महादेव ने उस पर्वत को अपने पैर के अंगूठे से खेल खेल में ही दबा दिया। पीड़ितास्तु ततस्तस्य शैलस्तंभोपमाभुजः विस्मिताश्चावंस्तत्र सचिवास्तस्य रक्षसः। फिर तो दशग्रीव की वे भुजाएं जो पर्वत के खंभों के समान जान पड़ती थी उस पहाड़ के नीचे दब गई। यह देख वहां खड़े हुए उन राक्षसों के मंत्री बड़े आश्चर्य में पड़ गए। रक्षसा तेन रोषाच्च भुजानां पीडनात् तथा मुक्तो विरावः सहसा त्रैलोक्यम येन कंपितम। उस राक्षस ने रोष तथा अपनी बाहों की पीड़ा के कारण सहसा बड़े जोर से विराव रोदन अथवा आर्तनाद किया, जिससे तीनों लोगों के प्राणी कांप उठे। मेनिरे वज्र निष्पेशम तस्यामात्यायुगक्षये तदा वर्त्मसु चलिता देवा इंद्र पुरोगमः। उसके मंत्रियों ने समझा प्रलय काल आ गया और विनाशकारी वज्रपात होने लगा है। उस समय इंद्र आदि देवता मार्ग में विचलित हो उठे। समुद्राश्चापि संक्षुब्धा चलिताश्चापि पर्वतः यक्षा विद्याधरः सिद्धः किमेतदिति चाब्रुवन्। समुद्रों में ज्वार आ गया, पर्वत हिलने लगे और यक्ष विद्याधर तथा सिद्ध एक दूसरे से पूछने लगे कि यह क्या हो गया। तोषयस्व महादेवम नीलकंठम उमापतिम तमृते शरणम नान्यम पश्यामो अत्र दशानन। तदनंतर दशग्रीव के मंत्रियों ने उससे कहा, महाराज दशानन, अब आप नीलकंठ उमावल्लभ महादेव जी को संतुष्ट कीजिए। उनके सिवा दूसरे किसी को हम ऐसा नहीं देखते जो आपको शरण दे सके। स्तुतिभिः प्रणतो भूत्वा तमेव शरणं व्रज कृपालु शंकरस्तुष्टः प्रसादं ते विद्यास्यति। आप स्तुतियों द्वारा उन्हें प्रणाम करके उन्हीं की शरण में जाइए। भगवान शंकर बड़े दयालु हैं, वे संतुष्ट होकर आप पर कृपा करेंगे। एवं मुक्तस्तदामात्य स्तुष्टाव वृषभध्वजं मामभिर्विविधे स्तोत्रैः प्रणम्य स दशाननः संवत्सरसहस्रं तु रुदतो रक्षसो गतम्। मंत्रियों के ऐसा कहने पर दशमुख रावण ने भगवान वृषभध्वज को प्रणाम करके नाना प्रकार के स्तोत्रों तथा साम वेदोक्त मंत्रों द्वारा उनका स्तवन करा। इस प्रकार हाथों की पीड़ा से रोते और स्तुति करते हुए उस राक्षस के 1000 वर्ष बीत गए। ततः प्रीतो महादेव शैलाग्रे विष्टितः प्रभु मुक्त्वा चास्य भुजान राम प्राहवाक्यम दशाननम। श्री राम तत्पश्चात उस पर्वत के शिखर पर स्थित हुए। भगवान महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने दशग्रीव की भुजाओं को संकट से मुक्त करके उससे कहा, प्रीतोऽस्मि तव वीरस्य शौटिर्याच्च दशानन शैलाक्रांतेन यो मुक्त त्वया रावः सुदारुणः यस्माल्लोकत्रयं च तद् रावितं भयमागतं तस्मात् त्वं रावणो नाम्ना राजन् भविष्यसि। दशानन, तुम वीर हो, तुम्हारे पराक्रम से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने पर्वत से दब जाने के कारण जो अत्यंत भयानक राव किया यानी अर्थनाद किया था, उससे भयभीत होकर तीनों लोकों के प्राणी रो उठे थे। इसलिए राक्षस राज, अब तुम रावण के नाम से प्रसिद्ध होगे। देवता मानुषा यक्षा ये चान्ये जगति तले एवं त्वामभिधास्यन्ति रावणं लोक रावणम। देवता, मनुष्य, यक्ष
तथा दूसरे जो लोग भूतल पर निवास करते हैं, वे सब इस प्रकार समस्त लोगों को रुलाने वाले तुझ दशग्रीव को रावण कहेंगे। गच्छ पौलस्य विस्त्रब्धं पथा येन त्वमिच्छसि मया चैवाभ्य अनुज्ञातो राक्षसाधिप गम्यताम। पुलस्त्य नंदन, अब तुम जिस मार्ग से जाना चाहो बेखटक जा सकते हो। राक्षसपते, मैं भी तुम्हें अपनी ओर से जाने की आज्ञा देता हूँ, जाओ। एवमुक्तस्तु लंकेश शंभुना स्वयं ब्रवीत प्रीतो यदि महादेव वरम में देहि याचतः। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर लंकेश बोला, महादेव यदि आप प्रसन्न हैं तो वर दीजिए, मैं आपसे वर की याचना करता हूँ। अवध्यत्वं मया प्राप्तं देवगन्धर्वदानवः राक्षसे गुह्यकैर्नागे ये चान्ये बलवत्तरः। मैंने देवता, गंधर्व, दानव, राक्षस, गुह्य, नाग तथा अन्य महाबलशाली प्राणियों से अवध्य होने का वर प्राप्त किया है। मानुषान्य गणे देव स्वल्पास्ते मम सम्मतः दीर्घम आयुश्च मे प्राप्तं ब्राह्मण स्त्री पुरांतक वांछितं चायुषदिशेषं शस्त्रं त्वं च प्रयच्छ मे। देव मनुष्यों को तो मैं कुछ गिनता नहीं। मेरी मान्यता के अनुसार उनकी शक्ति बहुत थोड़ी है। त्रिपुरांतक मुझे ब्रह्मा जी के द्वारा दीर्घायु भी प्राप्त हुई है। ब्रह्मा जी की दी हुई आयु का जितना अंश बच गया है वह भी पूरा का पूरा प्राप्त हो जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। इसे आप पूर्ण कीजिए, साथ ही अपनी ओर से मुझे एक शस्त्र भी दीजिए। एवमुक्तस्ततस्तेन रावणेन स शंकरः ददौ खड्गं महादीप्तं चंद्रहासम् इति श्रुतम् आयुषश्चावशेषं च ददौ भूतपतिस्तदा। रावण के ऐसा कहने पर भूतनाथ भगवान शंकर ने उसे एक अत्यंत दीप्तिमान चंद्रहास नामक खड्ग दिया और उसकी आयु का जो अंश बीत गया था उसको भी पूर्ण कर दिया। दत्वोवाच तत शंभु नावज्ञेयम् इदं त्वया अवज्ञातं यदि हि मे मामेर्वैष्यत्य संशयः। इस खड्ग को देकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हें कभी इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यदि तुम्हारे द्वारा कभी इसका तिरस्कार हुआ तो यह फिर मेरे ही पास लौट आएगा, इसमें संशय नहीं है। एवं महेश्वरेणैव कृतनामास रावणः अभिवाद्य महादेवम् आरुरोहात पुष्पकम्। इस प्रकार भगवान शंकर से नूतन नाम पाकर रावण ने उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात वह पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुआ। ततो महीतलं राम पर्यक्रामत रावणः क्षत्रियान् सुमहावीर्यान् बाधमानस्ततस्ततः। तब अगस्त्य जी बोले, श्री राम, इसके बाद रावण समूची पृथ्वी पर दिग्विजय के लिए भ्रमण करने लगा। उसने इधर उधर जाकर बहुत से महापराक्रमी राजाओं को पीड़ा पहुंचाई। केचित् तेजस्विनः शूरः क्षत्रिया युद्ध दुर्मदः त्वचासन्नम् अकुर्वन्तो विनेषु स परिच्छदः। कितने ही तेजस्वी क्षत्रिय जो बड़े शूरवीर और रणोन्मत्त थे, रावण की आज्ञा न मानने के कारण सेना और परिवार सहित नष्ट हो गए। अपरे दुर्जयं रक्षो जानन्तः प्राज्ञसम्मतः जितः स्म इत्यभाषन्त राक्षसं बलदर्पितं। दूसरे क्षत्रियों ने जो बुद्धिमान माने जाते थे और उस राक्षस को अजेय समझते थे, उस बलाभिमानी निशाचर के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकांडे षोडशः सर्ग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।